नमस्कार, आप देख रहे हैं सच सबसे तेज और मैं हूं इकबाल परवेज। सत्ता की मोह माया और कुर्सी की लालच क्या नहीं करवा देती है। कई बार आपके जो दुश्मन होते हैं उनके सामने भी सर झुकाने पर मजबूर कर देती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है अभी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा। जी हां, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अब मुसलमानों के कदमों में गिड़गिड़ाने जा रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इसलिए अब वो मुसलमानों के कदमों में जा रहे हैं। साथियों, अब मुसलमानों के पास क्यों जा रहे हैं, क्यों उनसे वोट मांगना चाहते हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह है और वो वजह मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अब मुसलमानों के वोट के पीछे पड़ी है। जी हां, ये बताने की कोशिश कर रही है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कि मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ काम किया है, इसलिए अब आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। देखिए क्या काम किया है और किस तरह से मुसलमानों के साथ रवैया रहा है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस बड़ी खबर को आपको बता देते हैं कि मुसलमानों के चरण में पहुंचने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, वो भी हार की डर से। ये जो खबर जो छपी है, आरएसएस का कहना है, देखिए आरएसएस 400 अपने जवानों को, एक तरह से जो मुस्लिम शाखा है उनके 400 कार्यकर्ताओं को खड़ा कर रही है कि आप मुसलमानों के घर घर में जाइए और उनसे अनुरोध कीजिए, उनको बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से मुसलमानों के लिए काम किया है और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। ये हिंदुस्तान ने इस खबर को छापी है। कई जगहों पर यह खबर छपी है जो मैं थोड़ा थोड़ा आगे आपको बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा विस्तार से आपको बता दूं, जो हेडलाइन हिंदुस्तान ने छापी है, यूपी चुनाव भाजपा के लिए मुसलमानों से वोट मांग रहा आरएसएस, कहा भगवा पार्टी आपकी सबसे बड़ी शुभ चिंतक है। अब आप देख लीजिए कि सत्ता की लालच, कुर्सी की लालच क्या नहीं करवाती। भारतीय जनता पार्टी जो अब तक ये कहती आई है कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं देते हैं, मुसलमानों से इतनी उन्होंने समझिए नफरत की है, नफरत मुसलमानों के नाम पर बांटी है। अब वही भारतीय जनता पार्टी, वही आरएसएस मुसलमानों के से वोट मांगने के लिए जा रही है। कितना बड़ा ये बदलाव कहें या डर कहें हार का भारतीय जनता पार्टी को, इसकी वजह मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये डर इनके दिलो दिमाग पर क्यों छाया है। देखिए थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की मुस्लिम शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी इन 5 राज्यों में मुस्लिम मतदाताओं से बीजेपी के लिए वोट मांग रही है। इस दौरान आरएसएस ने कहा कि भगवा पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय की सबसे बड़ी शुभचिंतक है। शुभचिंतक है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पूरा देश क्या पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया में थू थू हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, मोदी की सरकार की, कि जिस तरह से मुसलमानों को इस देश में प्रताड़ित किया गया है। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि शुभचिंतक हैं, नमाज नहीं पढ़ने देते। आपने कितना हंगामा आपने सुना होगा, जुमे की नमाज। जी हाँ, जुमे की नमाज एक ऐसी नमाज जिसे मुसलमान घर में नहीं पढ़ सकता, अगर वो सड़क पर बाहर निकल जाए या खुले मैदान में कहीं पढ़ने लगे तो भगवा आतंकी वहां पहुंचकर उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, गालियां देते हैं। नमाज रोकने के लिए 2 घंटा पहले पहुंचकर वहां जाकर हरि कीर्तन करते हैं, आपको जय श्री राम के नारे लगाते हैं। ये पार्टी और वो पार्टी, वो आरएसएस, वो संघी, वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद किस तरह से मॉब लिंचिंग बढ़ी है, गोरक्षा के नाम पर मुसलमानों को पीटा गया है, किस तरह से हर चुनाव में जीतने के लिए मुसलमानों को विलन बनाया गया है। मुसलमान जो भी बादशाह गुजरे हैं, चाहे वो मुगल हो या कोई भी हो, पाकिस्तान का जिक्र आ जाता है, जिन्ना का जिक्र आ जाता है, ताकि हिंदुओं के को जो है सो एक तरफ किया जा सके, मुसलमानों के नाम पर नफरत भड़का कर। और वो भारतीय जनता पार्टी, वो आरएसएस आज वोट मांग रही है मुसलमानों से, ये कहकर कि हम आपके हितैषी हैं, हमने आपके लिए बहुत काम किया है। साथियों, वो संघी, वो आरएसएस, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने सुरेश चौहान के, यति नरसिंहानंद जैसे भगवा आतंकियों को खुला छोड़ दिया है ताकि वो रात दिन इस्लाम को गालियां दें, मुसलमानों के नरसंहार की बात करें, वो भारतीय जनता पार्टी और वो आरएसएस कह रही है कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि किस तरह से ये कुर्सी के लालच में वो भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों के एक तरह से सफाई पर लगी हुई है, खात्मे पर लगी हुई है, पूरी दुनिया से आवाज उठी है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी और वो आरएसएस कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। आप सोच लीजिए कि किस तरह से, मतलब ये कुर्सी पाने के लिए और सत्ता पाने के लिए किस तरह जमीन पर ये
पार्टी गिर जाती है, ये संस्था गिर जाती है। अब थोड़ा सा और विस्तार से ये खबर आपको बता, न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए MRM के राष्ट्रीय संयोजक शाहिद सईद ने कहा, मुस्लिम मतदाताओं तक पहुंचने के लिए लगभग 400 मेहनती कार्यकर्ता भाजपा के साथ काम करेंगे। इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व 7 अन्य नामित सदस्य करेंगे। वे सभी RSS के मुस्लिम विंग में विभिन्न विभागों के प्रमुख हैं। सईद ने कहा, योगी मोदी सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों पर जन जागरूकता कार्यक्रम होंगे। आज एक बैठक के दौरान RSS नेता इंद्रेश कुमार ने एक अपील पत्र जारी किया है, जिसमें भाजपा सरकारों और राज्यों द्वारा कल्याण के लिए लागू विभिन्न योजनाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भगवा पार्टी मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ी शुभ चिंतक है। आप देख लीजिए ये क्या कह रहे हैं साहब कि भगवा पार्टी मुस्लिम की सबसे बड़ी शुभ चिंतक है। हमने आपको एग्जांपल्स दिए कि मोदी की सरकार में क्या क्या हुआ, और जिस देश का प्रधानमंत्री ही कपड़ों से अगर इंसान के धर्म को, अपनी प्रजा के धर्म को पहचाने, तो उस देश में मुसलमानों का क्या हाल होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। या फिर वो राजा मुसलमानों के लिए क्या सोचता होगा, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि अब इन्हें वोट लेना है, अब ये घूम घूम कर कहेंगे कि हमने मुसलमानों के लिए ये किया है, हमने मुसलमानों के लिए वो किया है। योगी आदित्यनाथ रात दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत बांटता है खड़ा होकर, लेकिन वो भी कहता है कि साहब हम अगर सड़क बना रहे हैं तो क्या उस पर मुसलमान नहीं चलेंगे? तो क्या सड़क पर, ये बात हकीकत है कि सड़क बनाने पे सब कोई चलता है। अगर हवाई जहाज से उड़ते हैं तो सभी लोग उड़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो वो सबके लिए होता है, लेकिन ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि सड़क तो बनाना है, डेवलपमेंट तो करना ही है। और मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी उस सड़क का या उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाएगा। और यही बात ये लोग घूम घूम कर बताते हैं कि देश में डेवलपमेंट हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है। लेकिन उससे अलग अगर आप देखें तो मुसलमानों को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है और कितना किया गया है 2014 के बाद, इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। अब थोड़ा सा और आपको विस्तार से बता देते हैं। उन्होंने कहा कि 7 सदस्यीय टीम में महिला विंग की राष्ट्रीय संयोजक शालिनी अली, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष और हिंदुस्तान फार्स के संयोजक बिलाल उर रहमान, यूपी राज्य संयोजक डॉक्टर इमरान चौधरी, दिल्ली राज्य संयोजक हाफिज सबरीन, ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर माजिद तल्लीकोटी, कर्नाटक के राष्ट्रीय संयोजक प्रभारी खुर्शीद रजक्का, मेवात विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और MRM यूथ विंग के राष्ट्रीय संयोजक निश जाफरी शामिल हैं। ये टीम 400 कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करेगी। तो ये सब मिलकर जो है सो पूरी 400 टीम का नेतृत्व करेंगे और उसके बाद घूम घूम कर मुसलमानों से वोट मांगेंगे और ये कहेंगे कि मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी जो हितैषी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी ही है। अब साथियों हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। भारतीय जनता पार्टी जो ये लगातार कहती रही है कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं देता है, फिर भी वो मुसलमानों के पास क्यों जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी का साथ हर कोई छोड़ चुका है। बेरोजगार युवा छोड़ चुका है। युवा ये समझ चुके हैं इस देश के कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाकर सत्ता हासिल करती है। किसान छोड़ चुका है भारतीय जनता पार्टी का साथ, क्योंकि किसानों के लिए के खिलाफ जो 3 काले कानून बनाए थे, किसान अब समझ चुके हैं कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अंबानी अडानी जैसे लोगों के लिए काम कर रही है। देश का आम आदमी महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, ये सब लोग साथ छोड़ चुके हैं। उसके अलावा भी आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। दलित नेता जितने थे वो सब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर चले गए, समाजवादी में चले गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, इन सबको एहसास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने दलितों पर अत्याचार किया है, दलितों को और कमजोर करने की कोशिश की है। लिहाजा सारे एक एक करके हर कोई भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनके जो कुछ अंधभक्तों की संख्या है, जो कट्टर हिंदू कहें या फिर भगवा आतंकियों की संख्या है, वो उन्हें वोट देगा। और उसके अलावा अगर मुसलमानों का कुछ प्रतिशत वोट हासिल करने में वो कामयाब हो गए तो फिर उनकी जीत हो सकती है। हालांकि ये नामुमकिन है, वो जीतने नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं और कोशिश इस हद तक कर रहे हैं कि मुसलमानों तक से अब वोट मांगने के लिए खड़े हो गए।